भाजपा विधायक ओम कुमार ने 2027 चुनाव को लेकर खोले पत्ते, परिपाटी न्यूज को दिया एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। जनपद बिजनौर के नेहटौर विधानसभा क्षेत्र से 3 बार भाजपा विधायक ओम कुमार ने परिपाटी न्यूज के संवाददाता शुभम बालिया को दिए गए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव, प्रदेश की राजनीति, विकास कार्यों और युवाओं की भूमिका में खुलकर अपनी बात रखी। विधायक ओम कुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने में जुटी हुई है और केंद्र में प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि विकास और सुशासन के दम पर भारतीय जनता पार्टी वर्ष 2027 में पुणे प्रदेश में सरकार बनाएगी। आइए दिखाते हैं उनके साथ किया गया ये इंटरव्यू। नमस्कार, मैं शुभम वालिया, प्रदेश प्रभारी परिपाटी न्यूज सांस्कृतिक प्रकोष्ठ। जैसा कि आप हमारे परिपाटी न्यूज पर देखते रहते हैं कि हमारे चैनल पर इंटरव्यू के दौरान देश के बड़े बड़े नेता, संत, महंत और सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ते हैं और हमसे बातचीत करते हैं। आज मेरे साथ हैं जनपद बिजनौर की नेहटौर विधानसभा के वर्तमान भाजपा से विधायक ओम कुमार जी। तो सबसे पहले ओम कुमार जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद शुभम जी। मेरा पहला ही सवाल आपसे ये है कि जब से जनपद बिजनौर की नेहटौर विधानसभा बनी है 2008 से, तब से ही आप विधायक हैं और लगातार तीसरी बार आप विधायक हैं और तीसरा कार्यकाल भी आपका पूर्ण होने वाला है। इस चीज़ को आप कैसे महसूस करते हैं? जनता के प्यार को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? शुभम जी, जैसा कि आप जानते हो कि मैं एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं था, एक गरीब परिवार में जन्मा और मैं जब नेहटौर विधानसभा बनी तब मैंने यहाँ पर आया तो मुझे पता नहीं था कि मैं यहाँ विधायक बनूंगा। अच्छा। हाँ, मुझे जानकारी नहीं थी। मैंने यहाँ घर बनाया, लेकिन लोगों ने मुझे प्रोत्साहन दिया कि विधायक जी, आप जैसे व्यक्ति को राजनीति में आना चाहिए। और तब से लेकर आज तक नेहटौर विधानसभा 2008 में बनी और 9 में मैं यहाँ पर आया। तब से लेकर आज तक यानी कि लगभग मुझे जो है 15 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है। मैं लगातार जनता की सेवा कर रहा हूँ और नेहटौर विधानसभा 21 विधानसभा बनी तब से मुझे बहुत खुशी हुई है, क्योंकि 21 मेरा बड़ा लकी नंबर भी है। अच्छा। और तब से लेकर आज तक, क्योंकि मेरी विधानसभा का नंबर 21 है और मुझे प्रथम विधायक बनने का भी सौभाग्य मिला, द्वितीय विधायक बनने का भी सौभाग्य मिला और तृतीय विधायक बनने का भी इस विधानसभा से मुझे लगातार लोगों का प्रेम मिला है। 3 बार से मैं यहाँ पर जनता ने मुझे प्रेम दे करके जिताने का काम किया है। मैं अपनी नेहटौर विधानसभा के सभी लोगों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनके इस प्रेम और स्नेह के कारण ही मैं लगातार 3 बार से यहाँ विधायक बन पाया हूँ। आज चूँकि विश्व पर्यावरण दिवस भी है और सूबे के मुख्यमंत्री जी का भी आज जन्मदिन है, तो इस पर आप अपना क्या संदेश देना चाहेंगे? पर्यावरण को लेकर भी आपके मन में क्या विचार है? देखिए, आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन है। मैं उनको अपनी नेहटौर विधानसभा और पूरे जनपद की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर उनको शक्ति दे कि जिस तरह से वो जनता की सेवा कर रहे हैं, लगातार हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए काम कर रहे हैं और आज पूरे प्रदेश के अंदर कानून का राज है। आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, आज चहुमुखी विकास हो रहा है, आज गुंडे डरते हैं, गुंडों के दिमाग में एक डर है जो पहले सरकारों में इस तरह की देखने के लिए नहीं मिलता था। आज हमारी बहनें सुरक्षित हैं, आज गुंडा राज कहीं दिखाई नहीं देता है, 24 घंटे जनता के लिए बिजली आ रही है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को भगवान लंबी आयु दे और वो इसी तरह से जनता का काम करते रहे। मेरी ऐसी ईश्वर से कामना है। आपने कहा चहुमुखी विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश में गुंडे डरते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से स्थापित है, खुशहाली है, बिजली है, पानी है, लाइट है, सब कुछ है। आप कह रहे हैं 3 बार से आप लगातार विधायक हैं, जब से विधानसभा बनी तब से विधायक हैं। आपने अब तक इन 3 टर्म्स में विधायक रहते हुए नेहटौर विधानसभा के लिए क्या ऐसे काम किए विधायक जी कि जनता आपको 4थी बार फिर विधायक चुने? देखिए, मैं अपनी जनता का बारंबार हृदय से धन्यवाद क्यों करना चाहता हूं, क्योंकि
आज तक जब भी जनता के बीच में रहता हूँ, जनता मुझे प्रेम करती है। मेरे यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, वो कभी भी मेरे पास आकर के मिल सकते हैं। कुछ नेताओं के तो बयान आए थे, वो भले ही आपके विपक्ष में हो, कि हमसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लीजिए, तो आपके यहाँ ऐसी कोई सुविधा है? अपने जनता के लिए 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। हाँ। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपनी जनता के बीच में रहना। आप देखते हो कि जब मैं विधायक भी नहीं था, तभी मैंने इस विधानसभा में अपना ये घर भी बनाया और कार्यालय भी बनाया। तब से लेकर आज तक जनता का इतना आशीर्वाद मुझे मिला है। अगर मैं विकास की बात करूं, निश्चित रूप से मेरी जिम्मेदारी है। तो आपने देखा होगा कि हमारे आज़ादी से अब तक 75 सालों में आपने देखा होगा कि पाडली मांडू का पुल है। जब मैं छोटा सा था तो मैं जाता था, तो हमें बेड़े में बैठ करके हमें जाना पड़ता था, और कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती थी। मैंने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी से कहा कि महाराज जी, मेरे क्षेत्र में एक ऐसी जगह है जहाँ पे पुल का बनना अति आवश्यक है। अच्छा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जब भी हम किसी काम को लेकर के उनके पास जाते हैं, विकास के किसी भी कार्य को उनके पास लेकर के जाते हैं, वो तनिक भी देर नहीं लगाते हैं। वो कभी भी उन्होंने पैसे को नहीं देखा। उन्होंने कहा, विधायक जी आप जाइए, क्षेत्र की जनता की सेवा करिए। तो हमने 4 करोड़ रुपए की लागत से, आप जा करके देख सकते हो कि हमने जो 2017 में जब हमारी सरकार बनी, तो हमने तुरंत ही वहां पर एक पुल का निर्माण करवाया। उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि 13 करोड़ रुपए की लागत से हमने आदरणीय कपिल देव जी से मिले, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिले, और हमने अपने क्षेत्र के लिए 13 करोड़ रुपए का ITI कॉलेज लेकर के आए। इसके अलावा 25 करोड़ रुपए का हम कंपोजिट विद्यालय सुंदरपुर, जिसको हम मिनी छपरौली भी कहते हैं, उस क्षेत्र में जो जाट बाहुल्य क्षेत्र है, किसानों का क्षेत्र है, वहां पे बच्चे हमारे रहेंगे। स्पोर्ट्स की भी सुविधा है, स्टेडियम की तरह उसमें काम होता है। तो वो 25 करोड़ रुपए करके बन करके तैयार हुआ है। और यहां तक कि आप देखें कि नेहटौर से कोई रोड ऐसी नहीं है, चाहे हम नेहटौर से शादीपुर तक की बात करें, वो हमारी डबल रोड लेन बन चुकी है। चाहे हम नेहटौर से जो नगीना को जाती है, उसमें अभी अभी आपने देखा होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमें 70 करोड़ रुपए सैंक्शन करे। और आदरणीय हमारे जो धर्मपाल जी हैं, संगठन महामंत्री, उनके गांव से होकर के जो रोड जाती है, वो आज डबल रोड बन करके तैयार हो रही है। नेहटौर से नगीना जाना लोगों का बहुत, वो जो हाईवे है उससे जुड़ाव हो जाएगा, और हमारे नेहटौर के लोगों को बहुत अच्छी सुविधा हो जाएगी। ऐसे ही अगर मैं बिजनौर की तरफ बात करूं, तो नेहटौर से पजनिया की रोड आज डबल पड़ी है। कहीं भी आपको ऐसे लगता है कि विधायक जी गलत बोल रहे हैं, तो आप मुझे बताना। चाहे नेहटौर से शादीपुर की रोड हो, ये जाकर के देखिए, आपको झटका भी नहीं लगेगा। आप जाकर के देखिए, नेहटौर से पजनिया वाली रोड पे इतनी बढ़िया रोड बनी पड़ी है। अभी 70 करोड़ रुपए की ये रोड बन करके तैयार हो रही है। और विकास कार्य के लिए तो मैंने जैसे आपको बताया कि कोई कमी महाराज जी ने हमारे लिए नहीं छोड़ी है। सबसे बड़ी बात, हमारी विधानसभा के अंदर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने, आपने देखा होगा कि हमारे जिले से कांवड़ यात्रा निकलती है, जो नजीबाबाद से हरिद्वार से चलती है, और सबसे पहला जो पड़ाव कांवड़ यात्रा का आता है वो हमारे नजीबाबाद में आता है, और वहां से लेकर के हमारे विधानसभा से गुजरती हुई वो हमारे जिले को क्रॉस करती है। तो जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बने हैं, कांवड़ यात्रा बहुत ही अच्छे ढंग से निकलती है। और हम भी सब लोग, भारतीय जनता पार्टी के जितने हमारे पदाधिकारी, हम सब लोग उस कांवड़ यात्रा को बहुत जोर खरोश के साथ में निकालने का काम करते हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूं अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का। दूसरी चीज, आज तक कभी हमारे महापुरुषों को सम्मान नहीं मिलता था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की देन है। जब इस देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी बने 2014 में, उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को, किसानों को, वंचितों को, पिछड़ों को समर्पित रहेगी, युवाओं को समर्पित रहेगी। तब से लेकर आज तक हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी उसी तरह से कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो सपना देखा,
जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने सपना देखा, गुरु रविदास जी ने सपना देखा। उन्होंने कहा था गुरु रविदास जी ने कि ऐसा चाहूं राज में सबको मिले अन्न, छोट बड़न सब बसें रविदास रहे प्रसन्न। अगर इस सपने को साकार करने का काम किया है तो इस देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जिन्होंने गरीबों को मकान देने का काम किया, जिन्होंने आज मुफ्त राशन देने का काम किया। पहले कितनी मौतें हो जाती थी कि आदमी भूख के कारण सुसाइड कर लेते थे, मर जाते थे पूरा पूरा परिवार। आज किसी भाई को भी सुसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं अपने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने केंद्र की योजनाओं को भी प्रदेश के अंदर में सुचारू रूप से चलाने का काम किया। मैं इसके साथ साथ आपको और अगर बताऊं कि हमारी चाहे नगर पालिकाएं हों, चाहे हमारे ब्लॉक हों, सब में सैकड़ों करोड़ रुपए हमारी सरकार के द्वारा भेजा गया। सभी प्रधानों को पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रशासक बनाने का काम हुआ है। सभी शिक्षा मित्र भाई हमारे जो कोर्ट के कारण जो है जिनका वेतन था, मानदेय था, वो कम था, वो बहुत परेशानियों में थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से हम बार बार जाकर के जब इस बात को विषय रखते थे तो महाराज जी हमसे कहते थे कि विधायक जी आप चिंता मत करिए, इस पे काम हो रहा है। और आज हमारे शिक्षा मित्रों ने बड़ा जिले बिजनौर के पूरा शिक्षा मित्र इकट्ठा हुए और उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त किया, सभी जनप्रतिनिधियों का हृदय से आभार व्यक्त किया। और उन्होंने कहा है कि 2027 के अंदर में पुनः योगी जी को तीसरी बार यहां से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार 27 में बनने जा रही है, तीसरी बार बनने जा रही है। इस बात को तो मैं भी नहीं नकारूंगा। अभी अफजलगढ़ में सभा हुई माननीय योगी जी की, उन्होंने कहा कि हमारे पास जनपद बिजनौर के विधायक कामों के लिए जाते रहते हैं और काम को करवाते भी रहते हैं। आपने महापुरुषों की भी चर्चा की। अभी एक नेता हमारे, आपने देखा होगा कि वो यात्रा लेकर के भी चल रहे हैं लोगों को। अभी एक उन्होंने स्टैंड बनाने की कोशिश की है कि हम सत्ता को परिवर्तित कर देंगे। क्या कहीं कुछ आपको ऐसा लगता है लोगों के भाव को लेकर के? आपके साथ कौन कौन से समाज मजबूती के साथ खड़े हैं, क्योंकि दलित समाज के आप नेता हैं और सर्व समाज को आप प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए 2024 के अंदर में झूठ फरेब की राजनीति हुई और लोगों ने जनता को गुमराह कर दिया। कहा कि अगर इस देश में योगी जी मोदी जी तीसरी बार आ जाएंगे तो संविधान खत्म हो जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उनको सबक सिखाने का काम किया। आपने देखा होगा जब तीसरी बार हमारी सरकार बनी और मोदी जी ने शपथ लिया तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले उन्होंने संविधान को माथे से लगाने का और पूजने का काम किया और उनको संदेश देने का काम किया जो गलत बातें कर रहे थे कि संविधान खत्म हो जाएगा। मैं तो आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री लगातार लोगों के लिए काम कर रहे हैं और हमने लोगों के लिए यही कहा है कि हम 2027 में उत्तर प्रदेश में तो सरकार बनाएंगे 2029 में भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनने जा रही है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या आप मानते 2027 में पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनेगी या कहीं कुछ विपक्ष मजबूत दिखाई दे रहा है आपको? क्योंकि विपक्ष ये दावा कर रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो और पार्टियां हो, वो ये कह रहे हैं कि हम अब की बार भाजपा को जो है नकार देंगे, जनता नकार देगी, जनता नाराज है। आखिर किस बात से नाराज है? आप क्या महसूस करते हैं जनता के बीच में रह करके? ये आपसे मैं एक जनता का व्यक्ति होने के नाते पूछ रहा हूँ, ना कि भाजपा का सदस्य होने। जैसे मैं आपको बता रहा था कि कुछ लोगों ने 2024 में भी झूठ बोला है और अभी भी झूठ बोल रहे हैं। 2024 में जब उन्होंने जनता के बीच में बात रखी वो सारी की सारी झूठ निकली। आज लोग जो है पछता रहे हैं। आप देखिए इसी, अगर मैं अपने जिले बिजनौर में बात करूं तो नेटौर विधानसभा में आज तक जब से ये विधानसभा बनी क्या कभी किसी का कोई कार्यालय यहाँ है? वो जनता के बीच में कहाँ कैसे रहेंगे? जनता कहाँ जाएगी? उन्होंने झूठ बोल दिया, बाहर से आते हैं, चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़के चले जाते हैं। किसी का यहाँ घर नहीं है। ऐसे ही मैं अगर बात करूं कि उन्होंने जितना झूठ बोला, बच्चों के लिए बोला, हमारे महापुरुषों के लिए बोला, आज वो एक मजहब की बात करते हैं। अगर वो कहीं खड़े होते हैं तो ईद पे खड़े होते हैं, वैसे कहीं नहीं दिखाई देंगे।
ना गुरु रविदास जी की जयंती पे आएंगे, ना बाबा साहब की जयंती पे आएंगे, ना कांवड़ यात्रा पर आएंगे, ना किसी और जगह दिखाई देंगे। कहाँ दिखाई देंगे? ईद के मौके पे। अरे तुम एक मजहब की राजनीति करना चाहते हो, यहाँ पर लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हो, ये जनता तुम्हारे इरादे समझ चुकी है। उस पर तो आपका एक बयान भी बड़ा वायरल हुआ था, बहुत लोगों ने उसको लाइक भी किया था कि वो चाहे तो वो ईद की नमाज अपने घर पे पढ़ा लें, आपको याद होगा। तो इस तरह से भी बहुत सारी चीजें हुई हैं और इसको भी नकारा नहीं जा सकता कि आप कांवड़ियों की यात्रा को सुगम और सरल बनाने का प्रयास तो करते हैं। पुष्प वर्षा योगी जी की तर्ज पर आज के कार्यकाल में, लंबा कार्यकाल 15 साल होता है, कोई ऐसा काम जिसको लेकर को आपको आत्मसंतुष्टि होती हो कि हाँ है परमात्मा, मेरे द्वारा ये काम हुआ, जनता मुझे दिल से आशीर्वाद देती होगी। माताएं, बहनें, बुजुर्ग, सर्व समाज, दलित समाज, सर्व स्वर्ण समाज, हर समाज, पिछड़ा समाज, हर समाज आपको दिल से अगर आशीर्वाद दे रहा हो, कोई एक दो काम लगता है ना, जैसे हम ही पत्रकारिता करते हैं तो हमें भी लगता है कि हमने उसकी आवाज उठाई तो हमें भगवान ने आशीर्वाद दिया होगा, हमारे पुण्य एकत्रित हुए, लगता है कुछ ऐसा है। देखिए, हमारी बहन बेटियां, हमारी बच्चियां स्कूल जाती थी और वो ऐसी जगह जाकर के पढ़ाई करनी पड़ती थी उनको जहां बैठने की भी व्यवस्था नहीं थी। मैंने अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से कहा, महाराज जी मेरे क्षेत्र के अंदर में कोई राजकीय कन्या इंटर कॉलेज नहीं है। अच्छा। महाराज जी ने कहा जगह है? मगर हाँ महाराज जी जगह है। आज आप जाकर के देखिए, हमारे नेहटौर के अंदर में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बन करके तैयार हो गया। अभी वहां से हम पौधारोपण करके आ रहे हैं और वहाँ हमारी जो बच्चियां हैं वो इतनी खुशी महसूस करती हैं, आदरणीय योगी जी का इतना धन्यवाद करती हैं जिन्होंने 4 करोड़ से लगभग 5 करोड़ के लगभग पैसा वहां दिया और आज बिल्डिंग भी तैयार हो गई और वहां पे अच्छी तरह से बच्चे पढ़ रही हैं। तो मुझे खुशी होती है। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात जो मेरे क्षेत्र के अंदर में, मैंने पहले भी कहा है कि प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं। मेरे क्षेत्र के अंदर में हमारे खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम के अंदर में भी गोल्ड मेडल हासिल किया है और अभी वो ओलंपिक की भी तैयारी कर रहे हैं। मैंने उन बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए उनके घर पे गया हूं, उन बच्चों से मैंने फोन पे बात की है, वो बच्चे बहुत खुश हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है। हमारे उमा महेश आश्रम है, हमारे फुलसंदा वाले बाबा का आश्रम है, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। आप देखिए कि ये ऋषि मुनियों की धरती है। ये एक मजहब के काम करने वालों के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पर काम करने वाले लोग रुकेंगे, आएंगे और लोग चले जाएंगे इस तरह के। लेकिन जनता जो है इनको सबको समझ चुकी है। आज किसान की बात कर लीजिए आप, पहले 2 निधि हुआ करती थी, एक विधायक निधि होती थी और एक सांसद निधि होती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को सम्मान देने के लिए किसान सम्मान निधि देने का काम किया। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर में आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो भी रेवेन्यू आता है वो किससे आता है? वो गन्ने से आता है हमारे जिले में। अगर किसान अपनी बेटी की शादी करता है तो गन्ने के पैसे से करता है और इसलिए इतनी फैक्ट्रियां भी है। तो आपने देखा होगा कि जो गन्ने का रेट बढ़ाने का काम किया वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने 400 रुपए क्विंटल करने का काम किया ताकि हमारा किसान समृद्ध हो। पहले आपने देखा होगा हमारे किसान भाइयों को बिजली के लिए ट्यूबवेल पे जाते थे, कई बार दुर्घटनाएं हो जाती थी, भूल जाते थे, मृत्यु हो जाती थी। लेकिन जब से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है, आज किसान को कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। पहले बिजली का बिल देने के लिए पैसा लेना पड़ता था और जितनी की फसल नहीं होती थी उतने का पैसा जो है तो ब्याज चला जाता था। लेकिन आज किसान को किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुफ्त में बिजली मिल रही है ट्यूबवेल के लिए और अच्छी पैदावार हो रही है, गन्ने की भी बढ़िया पैदावार हो रही है और पैसा भी टाइम से मिल रहा है। अच्छा, हमारा जो जनपद बिजनौर है ये थोड़ा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहा है, तो ये मतलब भले ही आपकी विधानसभा कम प्रभावित हो और विधानसभाएं हैं, उधर चांदपुर है, काफ़ी सारी विधानसभाएं, अफजलगढ़, उधर बढ़ापुर है, तो आपकी जो मतलब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए, क्योंकि अभी योगी जी भी अफजलगढ़ विधानसभा में आलमपुर में ये बात कह करके गए हैं, क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं कि बाढ़ से भी मुक्ति जनपद को मिले?
निश्चित रूप से जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह करके गए हैं, बाढ़ की जो समस्या है, इसलिए उनके इस बयान के बाद जनपद बिजनौर की जनता बड़ी आशावादी नजरों से आपको यानी कि भाजपा के प्रतिनिधियों को देख रही है। बिल्कुल हम लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। हमारी 8 विधानसभा है, हम 8 के 8 व्यक्ति मिलकर के काम कर रहे हैं और क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। और आप देखिएगा जो बाढ़ की समस्या उससे भी निजात मिलेगी। मैं तो उन लोगों को कहना चाहता हूं जिन्होंने वादे किए, जनता से झूठे वादे करके चले गए, आज वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आज वो बस एक ही दिन दिखाई देंगे, ईद के चांद होकर के, बाकी वो कहीं नहीं दिखाई देंगे। वो यात्रा भी निकाल रहे हैं सर। उनकी यात्रा का कोई जनता पे फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा। देखिए हमारे महापुरुषों के लिए अभी आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बयान सुना होगा कि जहां जहां बाबा साहब की मूर्ति लगी है उन सभी जगह का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। आज बाबा साहब के नाम पर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के नाम पर अगर पंच तीर्थ किसी ने बनाने का काम किया तो इस देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगर गुरु रविदास जी की जहां जन्मभूमि है, जहां पे गुरु रविदास जी का काशी में जन्म हुआ, आप उस धरती को जाकर के देख लिए, वहां पे भी एक भव्य स्मारक बनवाने का काम किया। और इस देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने सागर के अंदर जाकर के 102 फुट ऊंचा 100 करोड़ से ऊपर की लागत का मंदिर बनाने का काम किया है। और इतना ही नहीं, इस हमारे जो रेल मंत्री हैं श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी ने, आपने देखा होगा इस जिले बिजनौर की हालत, स्टेशनों का क्या बुरा हाल था। आज वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन देने का काम किया है। आज जिले बिजनौर के सारे रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। और ऐसी ऐसी ट्रेनें जिनका कभी कल्पना भी नहीं करी थी। वंदे भारत हमारे जिले बिजनौर से होकर के गुजर रही हैं। बड़ी अच्छी अच्छी ट्रेनें हमारे जिले बिजनौर में रुकती हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने रेल मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी को, जिन्होंने हमारे क्षेत्र के बारे में इतना सोचा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री जी का, जो लगातार जनता के लिए काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, आपने इसके पहले भी देखा था कि लोग बाबा साहब की मूर्ति लगाते हैं, बाबा साहब की फोटो लगाते हैं, लेकिन वो करते क्या है? जो बाबा साहब या गुरु रविदास जी के अनुयायी हैं, ये जो आरक्षण का बिल फाड़ा, किसने फाड़ा था? ये किसने फाड़ा? ये किसकी हिम्मत थी? ये कांग्रेस पार्टी के समय में फाड़ा गया ये बिल। और वो लोग जो है आज यह जनता से पीडीए की बात कर रही समाजवादी पार्टी, संविधान लेके घूमते हैं और पीडीए की बात करते हैं। अरे तुम किस मुंह से पीडीए की बात कर रहे हो? आपने तो आरक्षण का बिल फाड़ने का काम किया। जो भाई हमारा एसडीएम था उसको तहसीलदार बना दिया, जो भाई हमारा दरोगा था उसको सिपाही बना दिया। ये शुभम जी, ये हंसने की बात नहीं, ये दलित समाज की पीड़ा है कि इन्होंने आरक्षण का बिल फाड़ करके क्या मैसेज दिया। नहीं, वो अब तो ये कह रहे हैं कि हम जो है संविधान को बचाने की अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। 2024 में भी प्रोपेगेंडा चला, थोड़ा बहुत फर्क भी आया और उत्तर प्रदेश में तो ज़्यादा आया। अब आपको क्या लगता है कि 2027 में क्या जनता किसी भ्रम में, क्योंकि क्षेत्र में आप क्या महसूस कर रहे हैं? और या फिर जो दलित समाज को भ्रमित किया गया था अभी हमारे 2024 में नगीना लोकसभा की सीट पर, अब दलित समाज किस ओर देख रहा है? क्या उनका रवैया है आपके प्रति और भाजपा के प्रति? आप देखिए, जितनी भी विधानसभाएं 8 की 8, आप जाकर के देख लीजिए, कहीं भी दलित समाज से बात कर लीजिए। आज के टाइम में सारे के सारे लोग ज्यादातर संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर के। आप मान रहे हैं कि उसका कारण ये है कि आज तक कभी भी आपने देखा होगा, जहां देखो हमारे गुरु रविदास जी की यात्रा को रोक दिया जाता था। आप सहारनपुर में जाकर के देख लिए ना, मुस्लिम समाज के लोगों ने हमारे बाबा साहब की और गुरु रविदास जी की यात्रा को रोकने का काम किया। कहां गए उनके जनप्रतिनिधि? क्योंकि वो मुस्लिम समाज के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते। आज रुखड़ियों गांव में हमारी बहन बेटियों पे जुल्म हुआ रहा है, कर रहे हैं वो मुस्लिम समाज के लोग, वो उनके यहाँ चले जाएंगे, लेकिन कभी भी दलित समाज के यहाँ जाके खड़ेंगे। ओम कुमार दलितों के साथ खड़ा है, सर्व समाज के साथ खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ योगी जी हैं, मोदी जी हैं। अगर कोई जुल्म जाति करने का काम करेगा तो उनको सबक सिखाया जाएगा। ओम कुमार सर्व समाज के, दलित समाज के साथ खड़ा है, ऐसा आप कह रहे हैं। 2027 का चुनाव सर पर है और ही कुछ महीनों में चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। लगता है कुछ काम ऐसे जनता से आप संदेश देना चाहते हो कि भाई ये काम रह गया था, अब हम इसको पूरा करेंगे, या आपकी इन उम्मीदों पर हम अब पूरा से खरा उतरने का काम करेंगे, या कुछ और मन में ऐसा योजना हो कि हम अब के टर्म्स में ये काम और करेंगे? कुछ एक दो मोटा अगर आपके मन में हो। देखिए,
मैंने पहले भी कहा है, मुझे लगातार जनता प्रेम देती है, आशीर्वाद देती है। लगातार नहीं, जब से ही विधानसभा में तब से आपको विधायक बना तब से रखा है। बना रहा। हाँ। मैं अपनी जनता का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मैं चौथी बार पूरी तैयारी के साथ तन मन धन से और भी ताकत लगा करके चौथी बार चुनाव लड़ूंगा भारतीय जनता पार्टी से। और जो भी कमी रही है, जो भी मेरे लोग मुझे आकर के बताएंगे, उन सारे कार्य को करने का काम। कोई आपको नेहटोल विधानसभा में 27 में अपना विपक्षी नजर नहीं आता खड़ा हुआ? मुझे नहीं आता। नहीं उसका कारण है, कारण क्या है? उसका कारण ये है, ये आते हैं जब चुनाव का टाइम होता है और एक शटर की दुकान लेते हैं। अच्छा। और शटर की दुकान लेकर के जब ये चुनाव हार जाते हैं तो चले जाते हैं और उसका किराया भी नहीं देके जाते। अरे? उस दुकान का किराया भी नहीं देके जाते। ऐसे ऐसे प्रत्याशी आकर के यहाँ आ जाते हैं तो उनको जनता समझ चुकी है। और ओम कुमार कहाँ जाएगा? यहाँ का स्थायी निवासी हूँ, जिले बिजनौर की धरती का निवासी हूँ और ऋषि मुनियों की धरती है हमारी। यहाँ झूठ भरे वाले थोड़े दिन आएंगे लेकिन फिर कहीं दिखाई नहीं देंगे। आज आप देखिए ना, आपने देखा होगा कि हमारे विदुर कुटी पे भगवान श्री कृष्ण ने आकर विदुर जी के यहाँ बथुए का साग खाने का काम करा था। ये है कि नहीं पवित्र धरती? अगर कांवड़ यात्रा गंगा मैया अगर सबसे पहले प्रवेश करती हैं तो जिले बिजनौर की धरती पर करती हैं। तो यहाँ पे झूठ फरेब की राजनीति करने वालों का कोई अस्तित्व नहीं है। और जो आप बात कर रहे हो, इनकी जो इसकी बात कर रहे थे कि वो यात्रा निकाल रहे हैं, ऐसी यात्राओं का कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर में आज आपको मैं बताना चाहता हूं, चाहे किसान हो, नौजवान हो, हमारे एक्स सर्विसमैन हो या कोई सा भी समाज हो, वो आज के टाइम में, क्योंकि उसको पता है कि 24 घंटे लाइट मिल रही है, बहन बेटियां सुरक्षित है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। इतनी बड़ी बात आपने देखा होगा कि अभी लाखों हमारे बच्चे जो है पुलिस में भर्ती हुए। पहले क्या होता था? लिस्ट आ जाती थी। आज किसी की लिस्ट आ जाती? आज तो जो कैपेबल है, जो मेहनत कर रहा है, चाहे वो किसी का भी बच्चा हो, बिना भेदभाव के, बिना जाति धर्म के, वो आज पुलिस में भर्ती है। अंतिम सवाल है मेरा, मेरे से लोगों ने, मेरे दर्शकों ने भी कहा कि जब भी आपकी किसी भाजपा के नेता से बात हो तो ये सवाल जरूर पूछना। वैसे उस पर सरकार ने एक्शन लिया है, पेपर लीक का मुद्दा है, उसके पे एक वो ट्विटर पे एक सीजेपी भी, कॉकरोच जनता पार्टी भी बन गई। वो एक मतलब युवाओं का एक विरोध का एक तरीका है सरकार ने, लेकिन इसमें इसे भी नहीं नकारा जा सकता। उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उनको जेल हो रही है, उनके खिलाफ पूरा मतलब सरकार अपनी नीतियों को लागू कर रही है। आप इस चीज को कैसे देखते हैं? देखिए, क्योंकि ये बड़ा युवाओं के अंदर का अंतर्मन को झकझोरने का एक मुद्दा है। जो तैयारी करता है, पूरी मेहनत करता है, उसके माँ बाप पूरे जीवन की कमाई अपनी उसको लगा देते हैं पढ़ाने में। पेपर लीक का जब सामने अभी नीट जैसा मामला देखिए आप आया है, सरकार अपने स्तर से ठीक कर रही है, लेकिन इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं खुद एक गरीब परिवार में जन्मा हूं और मैं गरीबी को भली भांति जानता हूँ। हाँ। मैंने भी फौज में नौकरी किया है। हाँ। मैं भी जानता हूँ कितनी परेशानी और मेहनत उठानी पड़ती है। आपने देखा होगा कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जितनी भी, चाहे बेटियां हो चाहे बेटे हो, सबको जब भी पुलिस में भर्ती हुए बिना भेदभाव के और बिना साफ सुथरी पारदर्शिता के तरीके से भर्ती करने का काम किया। और जो आपने बात करी है उस पे सरकार कार्य कर रही है। जो दोषी हैं उनको सजा मिलेगी और इस देश के युवाओं को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हमारा देश सुरक्षित है और हमेशा हम लोग अच्छे से। भाजपा के प्रतिनिधि होने के नाते आप युवाओं को क्या आश्वासन देना चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी या फिर इसी तरह से युवाओं का शोषण होगा? क्या आप कहना? मैं इसके लिए यही कहना चाहता हूं कि जो हमारे युवा हैं वो बेफिक्र होकर के भरोसा रखें इस देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पर, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पे। उनको किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी के बहकावे में ना आए। जो भी गलत लोग होंगे, जो दोषी होंगे, उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। आखिरी एक छोटा सा सवाल जवाब आप देंगे। महिला आरक्षण बिल की बात आई, महिला आरक्षण बिल को भारतीय जनता पार्टी यानी कि सरकार सदन में पेश करना चाहती थी, विपक्ष ने उसको नहीं होने दिया, या विपक्ष कह रहा है कि ये चाहते नहीं थे, की मंशा ही नहीं थी, ये ड्रामा कर रहे थे, ऐसा विपक्ष का मानना है। ओम कुमार एज ए विधायक, एमएलए होते हुए, जनप्रतिनिधि होते हुए इस देश की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपकी क्या स्ट्रेटेजी है आगे भविष्य में महिलाओं को लेकर?
देखिए, जो आपने हमारी बहन बेटियों की बात कही है, महिलाओं की आरक्षण की बात की है, आप आज से पहले क्या किसी ने इस बारे में सोचा है? किसी प्रधानमंत्री ने इस बारे में सोचा कि महिलाओं को आरक्षण ये मिलना तो चाहिए? राहुल गांधी कह रहा है मैं हर सीट से महिला उतार दूंगा। अब कह रहे हैं ना। हाँ। अगर वो अब कह रहे हैं कि मैं हर सीट से उतार दूंगा, तो आप ये बताइए ना कि फिर बिल क्यों नहीं पास करने दिया? क्यों बिल को रोकने का काम करा? अगर तुम महिलाओं के इतने हितैषी थे तो महिलाओं का बिल को रोकते नहीं, सर्वसम्मति से पास करवाना चाहिए था। वो तो करवा नहीं पाए। अब जो है, जब उनके हाथ में कुछ अब है नहीं है, तो वो महिलाओं को सम्मान देने का बात कर रहे हैं। अरे, महिलाओं को अगर सम्मान दिया है तो इस देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया है। हमारी बहन बेटियां, मुझे याद है कि किसी घर में शौचालय नहीं हुआ करता था। हमारी बहन बेटियां रास्ते पे बैठ करके शौच करने के लिए जाती थी, और वहां पे लाइट जब जलती थी तो बेचारी खड़ी हो जाती थी। क्या स्थिति रही होगी? कभी इन्होंने सोचा? कांग्रेस पार्टी ने, कभी समाजवादी पार्टी ने इस बारे में सोचा? अगर इस देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने हर घर शौचालय देने का काम किया, आज हमारी बहन बेटियों के घर में शौचालय, उनको चिंता नहीं होती है। आज आपने देखा होगा कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनके लिए अगर किसी ने सोचा है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने सोचा है। तो मैं तो अपनी जनता से यही कहूंगा कि मैं चौथी बार भी आप लोगों की सेवा करूंगा, और तन मन धन से करूंगा। आज तक आपने देखा होगा नेहटौर विधानसभा का चहुमुखी विकास हुआ है। आज किसी चीज की कमी नहीं है। चाहे अगर मैं बात करूं नगर पालिकाओं की, अगर मैं बात करूं ब्लॉक की, अगर मैं बात करूं स्कूलों की, तो जहां जहां भी हमारे मंदिर हैं, जहां जहां हमारी धर्मशालाएं हैं, हर धर्मशाला, हर मंदिर पर लाइट लगी है। हमने उजाला देने का काम किया, अंधकार को मिटाने का काम किया है। और फिर दोबारा से मैं अपनी जनता से यही कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ तन मन धन से तैयार हूं। तुम्हें मेरे यहाँ आने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। ये गरीब का बेटा ओम कुमार तन मन धन से आपकी सेवा करेगा, मरते दम तक करेगा, और जब तक जिंदा हूं इसी नेहटौर विधानसभा में लोगों की सेवा करता हूं। नेहटौर विधानसभा ये थे हमारे साथ ओम कुमार जी, जो अपनी बेबाक बयानों के लिए, बेबाक बातों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने सरकार की, केंद्र सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की और अपने द्वारा 3 टर्म्स में जो काम हुए हैं उनकी चर्चा की। 2027 को लेकर के वे फुल तैयारी में हैं। वो कह रहे हैं कि अंधकार मिटेगा, प्रकाश है, और पूरा का पूरा हमारी जनता मेरे साथ है। जब से विधानसभा बनी है तब से वो विधायक है। हमारी भी शुभकामनाएं हैं। आखिर फैसला तो जनता को ही करना है। हमारी शुभकामनाएं हैं कि ओम कुमार जी ने जिन कामों को सोचा है या जो विकास कार्य वो और करना चाहते हैं उनको वो करेंगे, और चौथी बार जो जनता उनके पक्ष में फैसला करेगी। इसी के साथ परिपाटी न्यूज उन्हें शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को यहीं रखता है। आप देखते रहिए परिपाटी न्यूज शुभम वालिया के साथ। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें